आपको क्या लगता है हम लोग चोर? ठीक है, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग चोर नहीं है। साहस से बोले। सरकार से कहना चाहते हैं हम लोग चोर नहीं है। एकदम कंफर्म हो गया, हम लोग सरकार बदल देंगे। हम लोग 150 वोट से कोई कोटेदार कम नहीं है। हम लोग भी प्रधान बीडीसी बनते हैं, जिला पंचायत बनते हैं, हम लोग गांव का प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग पेट में बच्चा है तो भी हम लोग जानते हैं किस घर में क्या आज बन रहा है। हम लोग तत्था पलट देंगे महाराज का, चाहे जितने घमंड में होंगे कि सरकार नहीं बदलेगी। सरकार इस बार बदल की रहेगी। अगर हम लोग कल मरना है तो आज मर जाए, हम लोग कल मरना है तो आज ही मर जाए ना। सरकार हम लोग मार डाले। हम लोग इस हिंदुस्तान में है नहीं। हम लोग नक्शे से हम लोग हटा दे कोटेदार को, बस हो गया, काम खत्म कर दे। कोटेदार चोर है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, कोटेदार चोर हैं, लेकिन जो मंदिर में चोरी हो गया है वो लोग साफ हैं। राम मंदिर में चोरी किया वो लोग साफ हैं। कोटेदार सब कुछ चोर हैं कि कोटेदार चोर कहाँ से? जब ऑनलाइन आपने काटा दे दीजिए, ऑनलाइन आपने मशीन दे दिया हमको, तो हम अगर चोर है तो हमसे बड़े चोर आप हैं। मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हो #भारत न्यूज। बात करी जाए कोटेदारों की तो आज तमाम कोटेदार यहाँ पर मौजूद है। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर हम जब कोटेदारों की खबरें चलाते हैं तो कोटेदारों को कहा जाता है कि कोटेदार चोर है। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? आज पूरी वीडियो मैं इसी पे करने जा रही हूँ। ये तमाम जितने कोटेदार इधर यहाँ पे खड़े हैं, मेरा सवाल एक ही रहेगा, कोटेदार चोर है कि नहीं? मेरा नाम सरदार सिंह है, शंकर ब्लॉक का मैं अध्यक्ष हूँ, प्रयागराज जिले का। जो सरकार के दिमाग में जो कीड़ा पहले वाला चल रहा है वो कीड़ा भी निकल नहीं रहा है। या कर्मचारी उनसे जाके महाराज जी से गलत बता रहे हैं कि जब हम लोगों को मशीन दे दिया गया, KYC करा दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कांटा दे दी गया, तो अगर हम लोग चोर हैं तो हमसे ज़्यादा चोर तो हमारी सरकार है। इलेक्ट्रॉनिक हम लोग मशीन दी है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिया है। अब मैं पहले सुनिए पहले मैसेज जो जितना हम लोग राशन बिना फिंगर के हम राशन नहीं बांट सकते हैं। फिंगर जब लगता है, जब राशन हम लोग तौलते हैं, रखते हैं बोरी में, 4-4.5 हज़ार रुपये एक कोटेदार का कमीशन मिलता है। वो भी 6 से 7 महीने लग जाते हैं आने में। उसके बाद हम लोग 2021 का पैसा जमा किए, डबल इंजन की सरकार फ्री में बंटवा दी, आज तक उसका पैसा नहीं मिला। उसका ब्याज भी सरकार खा रही होगी, हम लोगों का मूलधन तक नहीं वापस कर पाई। कोरोना जब आया तो लोग एक दूसरे को छूने के लिए नहीं तैयार थे, अपने बच्चों को हम लोगों ने अंगूठा पकड़ के अंगूठा लगवाए, उसका हम लोगों कोई से हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दूसरे का बनवाते हैं, हम लोगों को सरकार कोई ध्यान नहीं देती आयुष्मान कार्ड का। हम लोग परिवार की कोई परवाह नहीं। जुलाई चल रहा है, हम लोग बच्चे का ना एडमिशन हो पा रहा है, ना हम लोग बच्चों की फीस जमा कर पा रहे हैं। अगर हम लोग 50 कुंटल अलॉटमेंट है, उसमें 2 कुंटल सूखा चला जाता है। हम लोग पल्लेदारी अलग देते हैं, एक सहायक अलग रखते हैं। तो बताइए हम लोग करें तो करें क्या? सरकार हम लोगों को बता दे, सरकार हम लोग 30 दिन का काम दे दे और जो लेना हो वर्क हमसे ले ले, लेकिन हम लोगों को मिनिमम आय की व्यवस्था करे बस। कोटेदार चोर है इस तरीके से कहा जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? अब सरकार की मंशा जो है वही देख रही है कि कैसे हैं चोर हैं कि अब हर तरह से फिंगर का सिस्टम है, KYC का सिस्टम है, हर चीज़ का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया गया है। और सरकार की मंशा भी अभी बता रहे हैं चोर हैं। हमसे बढ़कर सरकार चोर। हमारा 2021 का चालान का पैसा ऑनलाइन पैसा जमा हुआ है, उसको भी भुगतान नहीं कराया जा रहा है अभी। कोटेदार चोर है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, कोटेदार चोर हैं, लेकिन जो मंदिर में चोरी हो गया है वो लोग साफ हैं। राम मंदिर में चोरी किया वो लोग साफ हैं। कोटेदार सब कुछ चोर हैं कि कोटेदार चोर कहाँ से? जब ऑनलाइन आपने कांटा दे दीजिए, ऑनलाइन आपने मशीन दे दिया हमको, तो हम अगर चोर है तो हमसे बड़े चोर आप हैं। आप उसमें कुछ किए होंगे, ये तो आप बता दीजिए। हम चोर हैं या तो सरकार चोर है? अगर हम अंगूठा लगा रहे हैं तो हम कार्ड धारक हैं, हम अंगूठा लगाए, हमारे मोबाइल लगे मैसेज 25 किलो, तो आप लेगा कि छोड़ेगा? चोर कहाँ से कोटेदार है? पैसा तो हम लोग सरकार दे नहीं पा रही है, कार्ड धारक हम लोग छोड़ देंगे जी। कोटेदार चोर है, क्या कहना चाहिए? ब्याज खा रहा है हम लोगों को पैसा। चोर खुद है तो चोर दूसरे को बता रहा है, खुद चोर है वो। मंदिर में चुरवा दिया सारा धन। जरूर चलाइएगा और महाराज जी के पास हम लोगों की बात जरूर पहुंचाइए और महाराज जी कहिए कि हम लोगों के परिवार के बारे में कुछ न कुछ सोचें, और नहीं तो हम लोग अगस्त का वितरण नहीं करेंगे। हम लोगों ने हर जिले में हर डीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया गया है। अगस्त का वितरण नहीं होगा। हम लोगों ने हर जिले में हम लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन दे दिया गया है, हर तहसीलों में हम लोग एक ज्ञापन दे दिए हैं। हम लोग अगस्त का वितरण नहीं करेंगे जब तक हम लोग सरकार हम लोगों की बातें नहीं मानेगी। चाहे जितना अधिकारी आए, चाहे जितना अगर हम लोग कल मरना है तो आज मर जाए, हम लोग कल मरना है तो आज ही मर जाए ना। सरकार हम लोग मार डाले। हम लोग इस हिंदुस्तान में है नहीं हम लोग
नक्शे से हम लोग हटा दे कोटेदार को, बस हो गया, काम खत्म कर दे। जब कल मरना है, हम लोग बच्चे मर रहे हैं, 4000 में किसका परिवार चल रहा है बताइए? किसी का परिवार चल रहा है? या तो हम लोग परिवार चलाए, बस हो गया। कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, या तो हम लोगों के दम खत्म कर दे। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी, हम लोग अगस्त का वितरण नहीं करेंगे। ये हम लोगों की बात आप पहुंचाइए महाराज के पास। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाने का मैं बिल्कुल काम करूंगी। कोटेदार चोर है, क्या करेंगे? मैडम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि व्यवस्था ही चोर है। अगर विभाग चाह ले तो कोटेदार की औकात चोरी करने की नहीं है। आपने ई पास मशीन दे दिया, कांटे को ऑनलाइन कर दिया, चोरी कहाँ से हो गई? चोरी कहाँ से हो गई? 2027 में अगर हम लोगों की बात नहीं मानी जा रही है तो अगस्त का वितरण नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों ने 2017 में अखिलेश यादव की सरकार बदली, उसी तरह 2027 में हम लोग महाराज की सरकार बदलने का काम करेंगे। एकदम कन्फर्म हो गया, हम लोग सरकार बदल देंगे। हम लोग 150 बोर्ड से कोई कोटेदार कम नहीं है। हम लोग भी प्रधान बीडीसी बनते हैं, जिला पंचायत बनते हैं, हम लोग गांव का प्रतिनिधि करते हैं। हम लोग पेट में बच्चा है तो भी हम लोग जानते हैं किस घर में क्या आज बन रहा है। हम लोगों के पास इतनी जानकारियां हैं, तो हम लोग इतना तो उस महाराज को बता देना चाह रहे हैं। हम लोग तत्था पलट देंगे महाराज का, चाहे जितने घमंड में होंगे कि सरकार नहीं बदलेगी। सरकार इस बार बदल की रहेगी। 2027 में बहुत बुरी तरह उनकी करने, जो उनको अधिकारी बता रहे होंगे कि नहीं महाराज जी आपकी सरकार 300 सीट जा रही है, 300 सीट, आप 100 सीट के अंदर जाएंगे महाराज जी। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम लोग बात नहीं मानी गई तो महाराज जी आप सुन लीजिए, हम लोग बात मानिए, नहीं तो हम लोग हर पोलिंग पे 100-150 वोट कम से कम है। हम लोग इतना हम लोग पलट के हम लोग सरकार बदल के दिखा देंगे। क्या लग रहा है, सरकार बदल पाएंगे आप लोग? सरकार जरूर हम लोग कर लेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सरकार बदल दी जाएगी, बदलेगी सरकार। भाई जब मशीन वितरण बंद होगा पूरी तरह से, और जो है सरकार के अगेंस्ट हम लोग वोट करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार के लिए हम मर चुके हैं तो हमारे लिए सरकार मर गई। सीधी सी बात। सब लोगों से कोटेदार चोर है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मैडम आप लोग तो देख ही रही हैं, जगह जगह की जो रिपोर्टिंग कर रही हैं। आपको क्या लगता है हम लोग चोर? ठीक है, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग चोर नहीं है। साहस से बोलिए। सरकार से कहना चाहते हैं हम लोग चोर नहीं है। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ। हम लोग चोर नहीं है। जगह जगह पे वितरण किया जा रहा है, कोई कोटेदार चोरी नहीं कर रहा है। केवल जो ब्राह्मण पूर्व की जो सरकारें रही उसमें जो होता रहा है वही बताया जा रहा है। हम लोग चोर नहीं है। हम लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ सरकार की नीतियों के हिसाब से वितरण कर रहे हैं। क्या 90 रुपए कुंटल में 50, 60, 70, 80 कुंटल वाले का परिवार चल सकता है? यानी 7,000, 6-7,000 रुपए महीने में, और उसमें हमें कमरे का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, और एक जो है सहायक रखना है। उनका हम कहाँ से भरेंगे और परिवार कैसे चलाएंगे? मैडम जी आप कह रही हैं कि कोटेदार चोर हैं। कोटेदार कैसे चोर है जब हमको कांटा मिल गया? मैं नहीं कह रही, लोग भी कहते हैं, सरकार भी कहती है। तो कैसे कहती है? सरकार ने तो मशीन दिया है हमको। मैं कांटे से 5 ग्राम और 10 ग्राम वजन से का नाम है हम लोग वजन करते हैं, तो कोटेदार चोर हुए कैसे? 10 ग्राम से ज्यादा इधर उधर कांटे में नहीं ले सकता। कैसे चोर हो गया? कोटेदार चोर है कैसे? हम लोगों को कांटा भी दिया जाए 60-70 किलो का, जिसके हम लोगों का 50 का दिया गया है, वजन आता है। गेहूं अगर सरकार पैक करती है 50 केजी का, लेकिन हम लोग यहाँ 52 केजी का, 54 केजी का आता है। हम लोग हो जाता है मैडम, 54 केजी का एक बोरा कैसे हो जाता है? जब 50 किलो की भर्ती होती है तो उसमें 54 केजी कैसे हो जाता है? ये आप बताइए, चोर कहाँ से हम लोग हुए? ये सरकार की मानसिकता में कीड़ा है। केवल एक कोटेदारों के कोटेदार संस्था बंद करा दे। हम लोग के तो बीबी बच्चे हैं, लड़के हैं। कैसे अभी कैसे घर चल रहा है? कैसे चल रहा है? जैसे चल रहा है, खेती गृहस्थी है, इसी हिसाब से चल रहा है। और 2-4 हजार रुपया मिलेगा, 4,000 से हम लोग क्या कर लेंगे बताइए आप? दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता तो यहाँ हम लोग आते क्यों? काफी दिक्कत है, मतलब काफी दिक्कत का। अब समझ लीजिए ये महंगाई के हिसाब से कि किसी कोटेदार का 6,000 कमीशन मिल रहा है, किसी का 4,000 मिल रहा है, वो भी 4 महीने बाद, 5-5 महीने बाद। अब आप ही बताइए कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से फीस देगा, क्या करेगा? यह समस्या नहीं है।
हम लोग अपने मांग अभी ठीक है आप? अभी ठीक है। हाँ, सवाल ये है आपसे, जो आप देख पा रहे हो कि लगातार कोटेदार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, इसको कैसे देख रहे हो? कौन है? मैडम, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब समय से राशन वितरण कर रहे हैं और तो हम लोगों को समय से पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये सरकार से हम लोग करना चाहते हैं, समय से पैसा क्यों नहीं देते हैं? जाता है एक महीने का, हर 4 महीने बाद 2 महीने दे दिया, 6 महीने बाद 2 महीने दे दिया, 1 महीने दे दिया। इस तरीके से हम लोग कैसे परिवार कैसे चले? समस्या तो इस बात की आ रही है। परिवार चलाने में भी दिक्कत हो रही है, आमदनी सही पे टाइम पे मिल नहीं पा रही है और सही आमदनी भी नहीं मिल रही है और काम ज़्यादा किया जा रहा है। काम ज़्यादा, जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, जितना पब्लिक के बीच में हम लोग हैं, इतना ना प्रधान है, कोई प्रतिनिधि सरकार का भी नहीं, उतना समाज के बीच में जितना हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सरकार जो है हम लोगों से बहुत एक्स्ट्रा काम ले रही। हर विभाग राशन कार्ड बनवाना, EKYC करना, फार्मर रजिस्ट्री करवाना और ये आपके आयुष्मान कार्ड बनवाना या सरकार की जो है जनगणना, ये सब हर चीज़ में हम लोगों को लगा दिया जाता है, जिसकी हम लोगों को मजदूरी भी नहीं दी जाती है। ये निःशुल्क आप लोग काम जी बिल्कुल निःशुल्क। और आप लोग मना क्यों नहीं करते? निःशुल्क क्यों कर रहे हैं? मैडम, मना कर दें तो क्या हम लोग अपने मुकदमा लिखवा लें? भाई हम लोग भी किसी के अधीन काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो हम लोगों को प्रेशर बनाते हैं कि आपकी हम दुकान खत्म करा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। इस तरीके से बताओ हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें? डरा धमका के काम करवाते। हम लोग 1 नेशन 1 कार्ड जब है, 1 नेशन 1 कार्ड है तो हम लोगों को 1 नेशन 1 कमीशन भी तो होना चाहिए। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं, 1 कमीशन भी होना चाहिए। और दूसरी बात है मैडम कि हम लोगों को 90 पैसे कमीशन मिलता है, 50 पैसे अधिकारी बंदर बाट कर लेते हैं जबरदस्ती कोटेदारों से, उसको बंद कहेंगे कोटेदार चोर है। हाँ, कोटेदार चोर हैं। अगर योगी ईमानदार हैं तो पहले अपने अधिकारियों को ईमानदारी बरतवाएं। हम लोग ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को इतना शोषण हो रहा है जिसका कोई कमीशन 4-4 महीने रोक के, जिसके छोटी छोटी दुकान है 4,000 5,000 कमीशन पाता है और उसका कैसे भरण पोषण होगा? मान लीजिए ठीक है किसी के लड़के कमा रहे हैं। आप लोग तो जो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको अपना अपना अधिकार है, तो जबरदस्ती आप लोग SIR प्रक्रिया और ये सब क्यों करते हैं? जबरदस्ती कराया जाता है मैम, अधिकारियों के दबाव में कराया जाता है। नहीं कहते हैं कोटा छोड़ के भागो, ये कोई बात थोड़ी है। लेकिन हम लोग आप लोगों के ऊपर दर्द ज्यादा है। जी मैडम, बहुत प्रेशर हम लोगों पे, अधिकारियों का बहुत प्रेशर रहता है, काम पड़ता है। हम लोगों को प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं अधिकारी, अब पैसा भी ले लेते हैं हम लोगों से। उसकी कोई मजदूरी भी नहीं दी जा रही। खास बात तो ये है कि हम लोगों को उसके मजदूरी मिले। जितनी भी आशा बहुएं काम कर रही हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा काम करती हैं उसका पैसा मिलता है उन लोगों को। हम लोगों को कोई पैसा आज तक नहीं मिला किसी चीज़ का, केवल कमीशन के अलावा जो 90 रुपये मिलता है वही मिल रहा है हम लोगों को। 90 रुपये 90 पैसा है, 90 रुपये प्रति क्विंटल या 90 पैसा प्रति किलो। हालात बद से बदतर है यहाँ पर। ये तमाम कोटेदार हैं जिनसे मैं सवाल, मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, क्या कोटेदार चोर हैं? जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है तो कोटेदारों को चोर कहना तो सबसे पहले बंद करिए। और दूसरी चीज़ ये कि पहले अगर आप को लगता है कि कोटेदार चोर है तो अपने अंदर खुद झांकिए कि चोरी कर कौन रहा है, सरकार का सिस्टम कर रहा है या फिर सरकार कर रही है। और ये कोटेदार जो मांगे कर रहे हैं, आज वो मांगे पूरी होनी चाहिए, सही समय पर सही चीज़ पूरी हो। इन कोटेदारों की अपनी ज़िंदगी है, इनकी भी अपने परिवार है, इनको भी अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ये जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, इन सब दिक्कतों को सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो वो भी साफ साफ इन लोगों को बता दे। 27 में ये खुद तख्ता पलट कर देंगे। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।